सभी हनुमान भक्तों को मेरा राम राम। दोस्तों, इस समय चल रहा है श्राद्ध पक्ष। श्राद्ध के इन 15 दिनों में हमारा प्रयास रहता है कि हम अपने दिवंगत परिवारजनों को संतुष्ट करके यहाँ से विदा कर सकें, जिसके लिए हम श्राद्ध करते हैं, उनका जल से तर्पण करते हैं और दान द्वारा उन्हें तृप्त करने की कोशिश करते हैं, ताकि उनका आशीर्वाद हमें प्राप्त हो और ये पितृदोष वगैरह जो लगता है ये खत्म हो जाए उनके आशीर्वाद से। दोस्तों, कभी कभी कुछ परिस्थितियां ऐसी होती हैं कि हम तर्पण नहीं कर पाते हैं या हम श्राद्ध वगैरह करने में असमर्थ होते हैं। कोई भी कारण हो सकता है, समय अभाव हो सकता है, धन अभाव हो सकता है हमारा शरीर साथ ना दे रहा हो, हम चाहते हो लेकिन हमारे शरीर में वो ताकत नहीं होती है कि हम इन कार्यों को कर सकें। तो आपको बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आज मैं आपको एक ऐसा उपाय बताऊंगी कि अगर आप श्राद्ध नहीं कर पा रहे हैं, अगर आप तर्पण नहीं कर पा रहे हैं, तो आपको इन कार्यों को करना है। केवल आपको 2 दिन, इन 15 दिनों में कोई भी 2 दिन चुन लीजिए, आपको उस कार्य को करना है और उससे आपको पूरी श्राद्ध करने की, पूरी जल तर्पण करने के बराबर आपको लाभ प्राप्त होगा और पितरों का आशीर्वाद भी प्राप्त होगा। और आज मैंने कहानी अड्डा पे पितरों से जुड़ी हुई एक बहुत ही प्राचीन पौराणिक कथा डाली है, जिसको सुनने से आपको पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होगा और पितृदोष जो है आपके ऊपर से खत्म हो जाएगा, उसमें भी आपको लाभ मिलेगा। तो आप उस पर जाकर चैनल पर उस कथा को सुन सकते हैं। इस चैनल पर डालूं तो कोई सुनता ही नहीं है, क्योंकि इस चैनल पे केवल हनुमान जी से जुड़े हुए लोग वीडियो देखते हैं या उपाय वगैरह देखते हैं। तो मैंने सोचा कि आपको इस माध्यम से मैं सूचना दे दूं कि आप उस कथा को सुनिए, आपको ज़्यादा लाभ मिलेगा। तो उपाय आपको जो बता रही हूँ वो पंडित प्रदीप मिश्रा जी द्वारा बताया गया है, सीहोर वाले जो हैं उनके द्वारा बताया गया उपाय है। तो दोस्तों, अगर आप किसी कारण से श्राद्ध नहीं कर पा रहे हैं, तर्पण नहीं कर पा रहे हैं, तो सबसे पहला आपको एक काम करना है कि आपको हरी घास जो होती है, हरी घास आपको कहीं भी, इस समय बारिश का मौसम चल रहा है, हरियाली है सब जगह, तो वो हरी घास आप कहीं से जाकर काट लीजिए। पार्क में लगी होगी, आपके घर के आसपास कोई मैदान होगा, वहां आपको मिल जाएगी। वो काट कर आपको गाय को खिलानी है। अगर आप ऐसा 2 दिन करते हैं तो आपको पितरों का पूरा आशीर्वाद प्राप्त होगा, क्योंकि कहते हैं गाय में सभी देवी देवताओं का वास होता है, पितरों का भी वास होता है। तो आप इतना मात्र कर लीजिए, आपके ऊपर पितरों की कृपा बनी रहेगी और आपके पितृ संतुष्ट होकर इन 15 दिनों में आपसे जाएंगे। ये नहीं कर पा रहे हैं तो घर से बाहर आपको जाने में प्रॉब्लम हो रही है, घर के बाहर आप घास नहीं ढूंढ पा रहे हैं, इस चीज को करने में असमर्थ हैं, तो एक घर में उपाय कर लीजिए। आपको एक कटोरी लेनी है, उसमें आपको कच्चे चावल डाल देने हैं, पूरा भर दीजिएगा कटोरी को। उसके ऊपर आपको एक बेलपत्र रखनी है और उसी के ऊपर आपको थोड़ी सी दूर्बा रख देनी है। और इस कटोरी में जो ये आप सामग्री रख रहे हैं, इसको अपने रसोई घर में उस स्थान में रख दीजिएगा जहाँ पर आप जल रखते हैं, जहाँ आप पानी रखते हैं। जैसे खाना बनाने के लिए आप बाल्टी वगैरह भर कर रखते हैं या वाटर कूलर में आप पानी रखते हैं, तो वहाँ पर आपको इस कटोरी को रख देना है 2 दिन के लिए। उसके बाद वहीं पर आपको शाम के समय एक दीपक जला देना है, यानी कि इसी कटोरी के ऊपर आपको एक दीपक जला देना है अपने पितरों का नाम लेकर। 2 दिन के पश्चात आपको इस चावल की कटोरी से सारे चावल उठाकर पक्षियों को डाल देना है। कौवे, चिड़ियों को छत के ऊपर आपको इन चावलों को बिखेर देना है, ताकि पक्षी इनको चुने, इनको खाएं और आपसे आपके पितृ प्रसन्न हो। बेलपत्र और दूर्वा ले जाकर आपको शंकर जी पर चढ़ा देनी है। इससे क्या होगा कि आपके ऊपर चल रहे ये जो पितृदोष के कारण परेशानियां हैं, ये खत्म हो जाएंगी, आपको पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होगा। और इन 15 दिनों में आप करेंगे तो आपको श्राद्ध और जल तर्पण करने के बराबर आशीर्वाद प्राप्त होगा, लाभ प्राप्त होगा। तो इस उपाय को आप करके देखिए। गाय को आप ये जो मैंने बताया कि हरी घास खिलाइए, ये श्राद्ध के बराबर आपको पुण्य देती है। अगर आप कुछ भी करने में असमर्थ हैं तो केवल आप ये गाय को
घास खिलाकर देखिए, इससे भी आपको बहुत लाभ मिलेगा। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आगे शेयर कर दीजिएगा, और मैं बाबा से प्रार्थना करती हूँ कि बाबा मेरे जो भी आपके सच्चे दिल से प्रार्थना करे, जो भी सच्चे दिल से आपको पुकारे, आप उसकी मनोकामना पूरी कीजिए, आप उसके परिवार के ऊपर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखिए। इसी के साथ जय श्री राम, जय बाबा की।